भारत पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। भारत ने 8 दिनों में 2 पाकिस्तानी अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया। वजह है जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं है, इसमें एक पुराना नाम फिर से सुर्खियों में बन गया है। पाकिस्तानी अधिकारी दानिश और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। आज हम आपको दिखाएंगे कि एक ऐसा राजनयिक ड्रामा जिसने भारत की राजधानी दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक की दीवारों को हिला दिया है। क्यों भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी को निष्कासित किया? क्या है दानिश और ज्योति मल्होत्रा के संबंध की असलियत, और क्यों यह मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बीते दिनों भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया। उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार अगर माने तो यह अधिकारी अपने पद के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा था और भारत की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने में भी शामिल था। पर सवाल ये है कि क्या है पर्सोना नॉन ग्राटा, जिसके तहत पाकिस्तानी अधिकारियों का भी हो रहा है भारत से देश निकाला। पर्सोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता है अवांछनीय व्यक्ति। यह किसी भी विदेशी राजनयिक को तुरंत देश छोड़ने का आदेश देने का सबसे कठोर और कूटनीतिक कदम माना जाता है। इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा, नीति, गरिमा को ठेस पहुंचाता हो। ठीक 8 दिन पहले 13 मई को भी भारत ने एक पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित किया था, जिसका नाम था दानिश। वह भी दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात था और भारत की खुफिया एजेंसियों के नजरों में लगातार बना हुआ था। दानिश पर आरोप था कि वह भारतीय नागरिकों से संपर्क कर उनसे संवेदनशील जानकारियां ले रहा था। उसके खिलाफ खुफिया एजेंसी के पास कई ऐसी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी जो हैं वो खुफिया एजेंसी को पाई। दानिश के निष्कासन के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। यूट्यूबर जिसका संबंध दानिश से था। सूत्रों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर 2023 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंट दानिश के संपर्क में थी। उनके बीच व्हाट्सएप चैट्स में प्रोटोकॉल और अंडरकवर जैसे शब्दों का उपयोग होता रहा था, जिससे संदेह उत्पन्न होता है कि वह संवेदनशील जानकारी साझा कर रही थी। हालांकि इस संबंध में कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं हिसार पुलिस ने भी प्रेस रिलीज जारी करके इसकी सूचना दी। खुफिया सूत्रों के अनुसार दानिश और ज्योति के बीच कई बार मुलाकातें हुई थी। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा जांच की जा रही है। उनकी सोशल मीडिया गतिविधियां, कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक के खातों की जांच जो है वो लगातार जारी है। वहीं दावा है कि ज्योति मल्होत्रा और दानिश अक्सर मिलते रहा करते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकातें सिर्फ सार्वजनिक नहीं बल्कि बंद दरवाजों में भी होती रही हैं। हालांकि इस रिश्ते को लेकर कोई औपचारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक अभी तक नहीं की गई है। पर वहीं भारत सरकार ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन को देमार्च यानी कड़ा आधिकारिक विरोध भी जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उन राजनयिक अपने विशेष अधिकारी और पद का दुरुपयोग न करें। अगर ऐसा हुआ तो आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत की विदेश नीति अब बेहद स्पष्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, चाहे वो कोई विदेशी राजनयिक हो या कोई नागरिक। भारत अब किसी भी जासूसी गतिविधि पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहा है। सूत्रों की माने तो भारत में कई और संदिग्ध अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में और निष्कासन जो है हमें देखने को मिल सकता है। आशंका है कि इस पर इनकार भी नहीं किया जा सकता, पर पूरे घटनाक्रम में ये साफ है कि भारत अब ऐसे मामलों में बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाएगा। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतें सुधारेगा या फिर आने वाले दिनों में ऐसे और निष्कासन देखने को मिल सकता है? आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली।